डर का खौफ, किसे डर का खौफ नहीं है? सभी को डर का खौफ होता है। आपको भी डर का खौफ जरूर होगा। आप चाहे कितना भी कह लो कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन आपको डर जरूर लगता है। आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए, आपकी अंतरात्मा चीख चीख कर आपको कहती है कि मुझे डर लगता है। अगर फिर भी आप ये बोलते हो कि आपको डर नहीं लगता, तो बने रहिए आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर आपका सामना करवाने वाले हैं एक भयानक डर से, और आपको इस डर में मजा जरूर आएगा। तो चलो आपको मजा चखाते हैं। ब्रह्म राक्षस, यकीनन ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और आपके दिमाग में ये सवाल बार बार आता होगा कि ये राक्षस आखिर होते कैसे हैं, जिनके नाम के आगे ब्रह्म शब्द लगा होता है, और ये कितने शक्तिशाली होते होंगे। क्या ये सच में जिंदा राक्षस होते हैं या फिर कोई भूत प्रेत की कोई जाति प्रजाति होती है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही घटना बताऊंगा जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये स्टोरी गणेश की है। कैसे गणेश ने अपने एक दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अपने एक और दोस्त की मौत का कारण बना। आओ अब ये स्टोरी हम आपको गणेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाते हैं। बात उस समय की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। हमारा घर गांव से थोड़ा दूर था और उसका रास्ता एक जंगल से होता हुआ जाता था। उस जंगल में एक ब्रह्म राक्षस था जो लोगों की जान ले रहा था। गांव वाले सारे उसके इस आतंक से परेशान थे और डरे हुए थे। गांव में चारों ओर डर का माहौल था, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि ये जो मौतें हो रही हैं वो कोई ब्रह्म राक्षस कर रहा है, और ना ही मेरे दोस्त इस सब चीजों में विश्वास करते थे। हमें लग रहा था कोई बदमाश लोगों का ग्रुप होगा जो जंगल में छुपा हुआ है और वो ही सबकी जान ले रहा है। मौतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। टाइम ऐसे ही निकलता गया और हमारे एग्जाम भी आने वाले थे। तो मैं और मेरा दोस्त कार्तिक साथ ही पढ़ाई किया करते थे, और कार्तिक रात को हमारे ही घर पर आया करता था। पर एक दिन कार्तिक के घर पर कोई प्रोग्राम था, तो कार्तिक को आने में रात हो गई और उसको उसी जंगल से होकर आना था। तो मैंने कार्तिक को कॉल करके आने के लिए मना कर दिया, पर कार्तिक ने बोला तू टेंशन मत ले यार, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता। और कार्तिक अपने घर से निकल गया। उसको भी उसी जंगल से होकर आना था जहां पर पहले बहुत लोगों की मौत हो चुकी थी। कार्तिक भी ये सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो गांव से आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका भी डर ज्यादा होता जा रहा था। जंगल की सड़क बहुत ही सुनसान थी, उसे डर भी काफी लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद कार्तिक को ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अब यहाँ पर देखा आपने, कार्तिक ने बोला कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर गया उसकी रूह ने डर की दस्तक उसे दे दी। ऐसा ही सभी लोगों के साथ होता है। शुरुआत में सब बोलते हैं कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही डर की भनक पड़ती है तो उनकी रूह डर की दस्तक जरूर देती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब कार्तिक को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सुनसान सड़क और डरावने पेड़ों के अलावा वहां पर कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसे पीछे कोई नहीं दिखा तो वह फिर आगे चलने लगा। 10 कदम चलने के बाद जंगल से किसी भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आई। कार्तिक काफी ज्यादा डर गया। आवाज इतनी भयानक और डरावनी थी कि कार्तिक के पसीने छूट गए, और वो आवाज सुनकर कार्तिक बिना कुछ सोचे समझे भागने लगा। कार्तिक इतना डर गया था, जो उसके हाथ में सामान था वो इसको इधर उधर गिरा के भागने लगा। कुछ दूर भागते भागते वो थक गया और उसको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, और वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। पर जैसे ही कार्तिक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा, तभी उस ब्रह्म राक्षस ने उसे पेड़ के ऊपर से ही खींच लिया और बड़े ही दर्दनाक तरीके से कार्तिक को मार डाला। मैं घर पर उस समय कार्तिक का इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि कार्तिक अभी बस थोड़ी ही देर में आने वाला होगा, अभी वो बस पहुंचने वाला होगा। अब काफी देर हो चुकी थी, लेकिन कार्तिक अभी तक नहीं पहुंचा। मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि अभी तक कार्तिक आया क्यों नहीं। कार्तिक को कॉल किया पर उसका फोन भी ऑफ हो गया था। मुझे कार्तिक की बहुत टेंशन होने लगी, आखिर हुआ क्या होगा कार्तिक के साथ। पर फिर मैंने सोचा कि उसके घर पे आज प्रोग्राम था, तो हो सकता है कि कोई काम हो गया हो, इसलिए वो नहीं आया होगा और फोन ऐसे ही स्विच ऑफ हो गया होगा। सुबह पता करेंगे, और मैं सो गया। अगले दिन जब ये बात पुलिस को पता चली तो वे वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गए। पुलिस वाले ब्रह्म राक्षस को नहीं मानते थे। उनको लगा कि यह किसी इंसान का काम है। पुलिस को उसी सड़क पर कुछ ही दूरी पर कुछ किताबें पड़ी हुई मिली, जिसमें एक किताब पर मेरा नाम था और दूसरी किताब पर कार्तिक का। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे घर आ गई। उसी किताब में मेरे घर का पता भी लिखा था। पुलिस ने मेरे घर पे आकर घर का दरवाजा खटखटाया।
और मैंने जैसे ही गेट खोला और देखा कि मेरे घर पर पुलिस आई है। मैंने पूछा, जी सर बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बोला, क्या गणेश आप ही हैं? हाँ, पर आप यहाँ कैसे? मैंने उनसे पूछा, क्या यह किताब आपकी है? पुलिस किताब दिखाते हुए मुझसे पूछ रही थी। हाँ, पर यह आपके पास कैसे आई? ये किताब तो मैंने कार्तिक को दी थी। देखिए, कार्तिक की जंगल में मौत हो चुकी है, हमको ये किताबें वहीं से मिली है, पुलिस ने जवाब दिया। मैंने भी काफ़ी उनसे सवाल किए कि कब, कैसे, ये आपको कहाँ से मिली, कार्तिक के साथ क्या हुआ। देखिए, ये तो अभी हमको नहीं पता, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसी के लिए हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ देर तक मेरी और पुलिस वालों के बीच बातें चलती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। बस मुझे इतना पता था कि ये सब ब्रह्म राक्षस ने किया है, क्योंकि ऐसी मौतें उस गांव में होती आ रही हैं, इसलिए मुझे ये सच्चाई पता थी। कार्तिक और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मुझे पता चला कि ब्रह्म राक्षस ने मेरे दोस्त को मार दिया तो मैंने भी ठान लिया कि अब मैं उस ब्रह्म राक्षस को नहीं छोड़ने वाला। ब्रह्म राक्षस सिर्फ उस जंगल में ही मिल सकता था और वहां अकेले जाना जैसे अपनी मौत को बुलावा देना, या यूं कह लें अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसलिए मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई और उसको अपने साथ जंगल में ले जाने के लिए बोला। कार्तिक की मौत के बारे में सबने सुन लिया था और सब बहुत डरे हुए थे, इसलिए सबने मना कर दिया। लेकिन मैंने बोला कि हमारे दोस्त को ब्रह्म राक्षस ने मारा है और अगर हमने उस ब्रह्म राक्षस को नहीं मारा तो न जाने कितने और लोगों को वो मार देगा। ये सब कुछ सुनने के बाद मेरे दोस्तों में हौसला आ गया और वो मेरे साथ जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने सारे दोस्तों को गांव के जंगल में जाने के लिए मना तो लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वह राक्षस कितना शक्तिशाली है। हम लोगों ने जंगल में जाने का समय 9 बजे का तय किया था। हम लोगों को पता नहीं था कि ब्रह्म राक्षस वहाँ पर हमें मिलेगा या नहीं, और अगर मिला तो हम उससे कैसे सामना करेंगे। हम सब दोस्तों ने जाने की तैयारी तो कर ली थी, बस हम लोग 9 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। रात के 9 बज चुके थे। मेरे सारे दोस्त मेरे घर आ गए थे और हम सब भी तैयार थे उस जंगल में जाने के लिए। हमारा आगे का सफ़र काफ़ी मुश्किल होने वाला था, लेकिन हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ जैसा हुआ दूसरे के साथ वैसा ना हो। मेरे घर से जंगल तक का रास्ता बड़ा सुनसान था और हम लोग घर से जंगल के लिए निकल गए थे। हमें कुछ नहीं पता था कि अगर वह ब्रह्म राक्षस हमें मिला तो हम उसको कैसे मारेंगे, हम उसका कैसे सामना करेंगे। 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग जंगल में पहुंच गए और हम बहुत थक भी गए थे। तो मेरे दोस्त राहुल ने मुझसे पानी मांगा और जैसे ही मैंने अपने बैग में से पानी की बोतल बाहर निकालने के लिए हाथ डाला तो मुझे पता चला कि मैं अपनी पानी की बोतल तो घर ही भूल आया हूँ। मैंने राहुल से कहा, अरे मैं तो अपनी पानी की बोतल लाना ही भूल गया, इतनी टेंशन के मारे मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। तो राहुल ने बोला, अरे भाई तो अब हम पानी कैसे पियेंगे, इस जंगल में हमें पानी कहाँ से मिलेगा। तो मैंने बोला, जंगल है, पानी तो मिल ही जाएगा, तू परेशान मत हो। और थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे थोड़ी दूर एक पानी का झरना दिखाई दिया। तो मैंने राहुल को बोला, देख पानी का झरना, वहां जाकर तू पानी पिया, हम यहीं तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। राहुल पानी पीने के लिए झरने के पास गया और पानी पीने लगा और मैं ये सोच रहा था कि हम सब यहाँ आ तो गए, लेकिन हम उस राक्षस का सामना कैसे करेंगे। इतने में जंगल से राहुल के चीखने की आवाज आई। राहुल की आवाज सुनकर हम सब लोग झरने की तरफ दौड़े। झरने के पास आकर देखा तो वहां राहुल नहीं था। हम लोग राहुल को जगह जगह ढूंढने लगे। मैं वैसे ही बहुत परेशान था और अब इसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले तो हमारे दोस्त को ब्रह्म राक्षस ने मार दिया और अब राहुल का कोई पता नहीं चल रहा कि वह कहाँ चला गया। और फिर मैंने सबसे कहा कि हम लोगों को अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे ढूंढना चाहिए। तो हम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर राहुल को ढूंढने लगे। मैं उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर तक चला गया था, लेकिन मुझे राहुल नहीं मिल रहा था। तभी मुझे राहुल की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मदद के लिए पुकार रहा हो और हम लोग एक जगह होकर राहुल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो आवाज़ बहुत तेज और डरावनी होती जा रही थी। हमने थोड़ा और आगे जाकर देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। हमने देखा कि कोई इंसान बड़ी ही बेरहमी से राहुल के शरीर को नोच नोच कर खा रहा था। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। ये देखकर हम सब के होश उड़ गए और हम सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और भागते भागते जंगल से बाहर आ गए। बाहर आकर हम सब ने एक दूसरे को देखा तो हम सब रोने लगे और अपनी एक गलती के कारण अपने एक और दोस्त को हमने खो दिया। देखा दोस्तों आपने, शुरुआत में इन सभी दोस्तों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जो कि हमेशा सभी के साथ होता है। जब तक आपका डर से सामना नहीं होता तब तक आपको डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आपका डर से सामना हो जाता है
आपकी पतलून ढीली हो जाती है। यही सबके साथ होता है। कहानी से सीख हमें ये मिलती है कि ज़्यादा जिगरा दिखाने के बजाय थोड़ा धैर्य से काम ले। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, डरना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। साथ में अगर और ज़्यादा डरना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल आपको दोबारा डराएंगे। धन्यवाद।